अपने सब देख रहे थे जनक पटेल। नमस्कार, अपने सब देख रहे थे जनकपुर टेलीविजन। हमारा आज कार्यक्रम उपस्थित CNL CNA में आज हम सब बात कर प्रशांत झा जी सर। प्रशांत झा जी नेपाली टाइम्स काठमांडू पोस्ट संघ द हिंदू में काठमांडू से अपने के गत एक दशक से संलग्न रहे आबद्ध रहे पत्रकारिता कैले विभिन्न समाचार कहे या फीचर एक प्रकार के काम में निरंतर रूप से योगदान देते रहे। संघ अखन हिंदुस्तान टाइम्स के एसोसिएट एडिटर के रूप में वो कार्यरत है नया दिल्ली में। वो नेपाल के राजनीति के खासकर अधिकार आंदोलन सबके नजदीक से अवलोकन करके प्रयास करने थे। इस क्रम में वो नेपाल के गणतांत्रिक संघर्ष समकालीन इतिहास कह एक किताब लिखने थे जेकर अंग्रेजी में वो लिखे अखन होकर नेपाली में ही उठा का नाम हम अपने सबके समक्ष जानकारी करें और नेपाली में जे अनुवाद करने थे उज्जवल प्रसाद जी। तो इस किताब के विमोचन से के जनकपुर में कल गई लोकार्पण कह सके थे ना काठमांडू में से लोकार्पण ऐसा पहले से एक अंग्रेजी भाषण पहले चले आए थे। तो इस किताब पर केंद्रित होकर हमारे बातचीत कर प्रशांत झा जी सर। प्रशांत झा जी अपने के स्वागत है जनकपुर टेलीविजन के CNN में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत झा जी, किताब लिखक के प्रेरणा अपने के कोना मिला? हम दिल्ली में हमारे पढ़ाई भेल, ओकरा बाद हम काठमांडू पत्रकारिता करे में लौट लिए 2006 साल 62-63 में। तखन फर्स्ट मधेश आंदोलन पहला मधेश आंदोलन तखने भेल छले आरो हमरा इंटरेस्ट भेले रुचि भेले हम मधेसी मूल के भेलिए पर हमर जन्म काठमांडू में भेले और काठमांडू में हम क्लास 10 तक अपन पढ़ल छलिए। ओकरा बाद दिल्ली चल गेलिए पर अपन रूट्स जे छे अपन जमीन से हमन कनेक्शन नहीं चले। तो रिपोर्टिंग के क्रम में हम सोचलिए कि हम मधेश आंदोलन पे केंद्रित होके अपन कार्य करब आरो हम 62, 63, 64, 65 में हम काफी समय मधेश में रिपोर्टिंग के लिए आरो एनालिसिस के लिए आरो योगदान हम अपन जे अखबार सबके यहाँ नाम ले ओकरा में भी हम लेख सब लिखलिए। तो मधेश केंद्रित राजनीति के पहले कवर करके ओकरा बाद हम राष्ट्र राजनीति की माओवादी आंदोलन माओवादी सबके जे युद्ध से लौके शांति प्रक्रिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन भेले रूपांतरण भेले उ प्रक्रिया के हम नजदीक से रिपोर्टिंग के लिए आरो नेपाली राजनीति बुझेले बस नेपाल और नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम आइसोलेशन में हम सब अगर देखा तो उतने हम सब पूर्ण बुझाई नहीं होते हमारा बुझाई। तो उ कारण से हम करी भारत के भी और भारत के नेपाल के प्रति जो नीति है ओकर रिपोर्टिंग शुरू करिए। तो 6-7 साल में हमरा की बुझेला 5-6 साल में कि हमरा पास एते रिपोर्टिंग मटेरियल है बहुत कुछ अहाँ स्टोरी में नहीं लिख सके छे अपन विश्लेषण में नहीं लिख सके छे जे स्टोरी अहाँ लिखे छे स्टोरी के पाछू की स्टोरी है ये सब बात के लिए एक किताब निक फॉर्म से लिखे के एक प्लेटफॉर्म है। तो एक कारण हम लास्ट ईयर 1.5 साल हो गए बैटल्स ऑफ द न्यू रिपब्लिक कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ नेपाल को अंग्रेजी में एक किताब लिखलिए। किताब दिल्ली से प्रकाशन भेले लंदन से भी प्रकाशन भेले आरो एक रिसेप्शन क्रिटिसाइजो भेले पर अप्रिशिएटो केलखिन लोग सब। तो एक हमर एक किताब के मोचन काठमांडू में 1.5 साल पहले बाबूराम भट्टराई जी केलखिन तो उनका जोर चले कि ये किताब नेपाली लीडरशिप के भी पहुंचे के चाहिए। बहुत साथी सबसे बात चले कि अंग्रेजी किताब से बहुत आदमी वंचित भ जेते कि अब अंग्रेजी में सबके एक्सेस नहीं है। तो हमारे एक मित्र छथिन उज्जवल प्रसाद जी जे नेपाल के सब बहुत प्रतिभाशाली पत्रकार रिसर्चर संपादक छथिन और वो ऑफर केलखिन कि हम ट्रांसलेट करब। तो वो एखन अनुवाद भेल छै और क्या हम सब हमर सौभाग्य है कि जनकपुर के जमीन में हम एक विमोचन कर सकलिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बुक जे अपने कहले थे एक प्रसंग अपने के में जोड़ता है जना कि अपने माओवादी जनहित सामान्य भाषा में माओवादी जनहित तक कनेक्शन करने के मधेश आंदोलन के पृष्ठभूमि के रूप में मधेश आंदोलन आयल है अथवा एक अलग एक आयल की वास्तव में अपने दृष्टि में आपकी से किताब में जी किताब में माओवादी मधेश कनेक्शन हम बस इतने दिखाया कि देखो मधेश के आंदोलन तो
माओवादी के देन में छे मधेश के आंदोलन अहाँ के 70 वर्ष 60 वर्ष से चले छे। हम नेपाल तराई कांग्रेस के बात हम लोग के बुझल छे, बिराजन झा जी के बात बुझल छे, रघुनाथ ठाकुर जी के बात बुझल छे, सद्भावना परिषद के बात बुझल छे। हम सब माओवादी के संहिता के बारे में, संहिता के एजेंडा नेशनल डिबेट में अनलक हम सब कहे छे, पर ओकरा पहले सद्भावना पार्टी संविधान सभा और संहिता के बात आनल छले। तो मधेश के इशू पहले से छले, एकरा में शंका नहीं छे। पर माओवादी आंदोलन एकटा काज सकेला, माओवादी आंदोलन जे एकटा इंटरनल कॉलोनियलिज्म, आंतरिक उपनिवेशीकरण मधेश में भेल छे, ई बात के स्थापित करे में माओवादी आंदोलनों के एकटा भूमिका छले। माओवादी आंदोलन मधेश में अपन बेस बढ़ावे ले, माओवादी आंदोलन आइठम एकटा रेडिकल कॉन्शियसनेस हम जेकरा कहै छै, राजनीतिक अवेयरनेस के भी बढ़ाएला। पर जब माओवादी सब अंतरिम संविधान में संहिता से पाछू हटे लगे, ओकरा बाद मधेश आंदोलन भेले। आरो मधेश आंदोलन अहाँ के राज्य विरोधी भी आंदोलन छले, और पहले फर्स्ट मधेश आंदोलन में हम माओवादी विरोध के भी एकटा धार देखलिए। तो माओवादी के एकटा भूमिका छे, उ भूमिका मधेश के कॉन्शियसनेस बढ़ावे के भूमिका छे। पर अब माओवादी के कारण न तो मधेश में जागरूकता या मधेश के आंदोलन बस माओवादी के कारण ई कहना गलत होते। और जब माओवादी एजेंडा, जब तक एजेंडा में माओवादी छले, मधेश माओवादी के साथ सिंपैथी छले। तो जना माओवादी एजेंडा से बाहर हटल छे, तो मधेश अपन एकटा अलग पाथ, अलग रास्ता चुनल छे। अंतरिम संविधानों के बाद हम सब देखलिए, एक संविधान सभा में भी देखलिए, हम सब माओवादी के साथ अगर मधेसी मोर्चा एक गठबंधन में चले तो एजेंडा पे चले, एजेंडा माओवादी छोड़ दिलक, तो मधेश अपन अलग रास्ता चुनल। एजेंडा माओवादी छोड़ला के बाद अलग राष्ट्रीय माओवादी से एक में किस योगदान खातिर कर दिन वो ऑपरेटिक बाद में बाइस रहल छे यहाँ के मधेश अथवा देश के अन्य भाग से पर विशेष अहाँ के उजागर करने से माओवादी जन जन पहुंचावे में ओकर विरोध शक्ति निर्माण काम में माओवादी के सेहो योगदान थे। लेकिन एक बात कहल जाए प्रशांत जी, जै ढंग से माओवादी अपने के हम किताब पर फिर से आए अपने के जनजाति मधेसी के नाम लगा आंदोलन के जे ऊंचाई पर पहुंचल के गणतंत्र से प्राप्ति भेल, माओवादी के सबसे बड़ा योगदान थे, ये बात को अस्वीकार नहीं कहा जा सकती है। लेकिन वही चीज के भगाव के काम व्यक्ति कल के जे वर्ग के लागे वो सब ओकालत कल के यहाँ के जनजाति के, मधेसी के, थारू के अखन देखिए माओवादी से पूरा हट गया। एक मतलब इमर चर्चा से खस वर्ग के मुट्ठी में से रहा माओवादी के निर्णय प्रक्रिया कहे अथवा सत्ता के बागडोर कहे अथवा पार्टी के बागडोर बस एक समूह के पास एना केना चलते हैं। नारा अहाँ देवे मधेश के जनजाति के, थारू के, लेकिन पकड़ रख मुट्ठी में रखबे यहाँ के एकटा वर्ग के मतलब बाहुन क्षेत्रीय सेहो कह सकै छै, खस वर्ग सेहो केना चलते। अहाँ के बात से पूर्ण रूप में सहमत छियै। माओवादी बात तो उठेलक और माओवादी सब समुदाय के धोखा दे। आरो देखू राजनीति में अहाँ अपन बात चेंज करे छे, एक अपन जगह रहे छे, पर माओवादी की बात उठा के जे जनयुद्ध केलक ओकरा में 16,000 आदमी मरल छे, ओकर जिम्मेवारी, ओकर शहादत की जिम्मेवारी माओवादी के पास छे। देख लो ये भेले तो ई एजेंडा के लिए भेले कि नेपाल के राजनीतिक संरचना में नेपाल के सामाजिक विविधता से हेते, समावेशीकरण हेते, संहिता हेते, पहचान आधारित संहिता हेते, मधेश प्रदेश हेते, ई सब एजेंडा के आधार पे एकटा जनयुद्ध सब लड़ल छले, अपन बेस के एक्सपैंड करल छले। पर हम सब ई देखे छलिए स्लोली, पर एखन लास्ट 6 महीना में 8 महीना में बहुत स्पष्ट भ गेल छै कि माओवादी एजेंडा के छोड़ देल छै, अपन आइडियोलॉजी के माओवादी बिसर गेले, अपन लेगेसी के माओवादी बिसर गेले, अपन इतिहास के माओवादी बिसर गेले, अपन जन आधार के माओवादी बिसर गेले। और किए बिसर गेले कि प्रचंड जी जे समुदाय से आवे छथे वो अपन आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स सब बिसर के अपन समुदाय के जे बाहुन क्षेत्रीय यहाँ के लिए उस समुदाय के एक वर्ग के हित के लिए वो आरो दल के भी बाहुन क्षेत्रीय नेता सबसे साठगांठ कऽ लेलखिन, गठबंधन कऽ लेलखिन। तो माओवादी जे अपन एथनिक इंटरेस्ट जेकरा हम कहै छियै, ओकर जे माओवादी नेतृत्व के एथनिक इंटरेस्ट छै वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट से बेसी प्रिवेल कऽ गेला। और माओवादी के अब मधेश कहियो विश्वास एक और प्रसंग चर्चा करे जो अपने साहित्यकार में लेते हैं माओवादी जनयुद्ध की अवस्था में हुई अथवा मधेश आंदोलन की अवस्था में भारत के यहाँ के एक महत्वपूर्ण भूमिका अपने दृष्टिकोण कौन प्रकार के भूमिका अहाँ के माओवादी जनयुद्ध काल में रहे अखन अहाँ के विगत के दूसरा मधेश आंदोलन अखन के आंदोलन में
देखो ये जटिल प्रश्न है, पर हम एकरा में शुरू में की कहा कि भारत के नेपाल के राजनीति में अहम भूमिका 7 साल से 7 साल के पहले से जो ब्रिटिश इंडिया चले नेपाल के हर एक राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन में मोड़ में भारत के एक डिसाइसिव रोल रहा है। तो भारत के हम तो कहे छिए विवादास्पद धारणा है कि नेपाल पूर्ण रूप में सार्वभौम नहीं है, नेपाल अर्ध सार्वभौम देश है। हम किए ही कहे कि सार्वभौमिकता के मतलब रहे कि अहाँ पूर्ण रूप में अपन निर्णय अपने कर सके छी, पर एकरा में भारत के भूमिका एते प्रबल रहल है कि हम देखल छिए कि भाई भारत के सलाह के बिना, भारत के मौन के बिना कहियो का नेपाल में जो निर्णय हो वो सस्टेनेबल नहीं हो सके, ओकरा कार्यान्वयन करे में मुश्किल रहे। तो भारत के राजनीतिक रूप में हमेशा भूमिका रहा। माओवादी जनयुद्ध में भारत के शुरू के 5 साल में भारत एक इग्नोर कर दिलक, ई प्रॉब्लम नहीं है, एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, कानून व्यवस्था के समस्या है, नेपाल सरकार एक समाधान करते ई दृष्टिकोण से। ओकरा बाद जब समस्या रॉयल मैसेकर के बाद जे राजा राज परिवार के हत्या भेले, ओकरा बाद कहीं भारत में माओवादी जनयुद्ध के बारे में सीरियस भेले, माओवादी समूह के टेररिस्ट के रूप में घोषणा भी कैलक भारत सरकार नेपाल सरकार के पहले, और नेपाल सेना के भी बहुत सहयोग कैलक। ओकरा बाद भारत में की एक दृष्टिकोण पैदा भेले कि देखो माओवादी जनयुद्ध के अहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के रूप में ट्रीट करब तो एक समाधान नहीं होते, राजनीतिक समस्या है, तो राजनीतिक रूप में एक समाधान करे के पड़ते। माओवादी से एक संपर्क भारत के बन गए और माओवादी नेतृत्व भारत में रहे चले, और भारत के जो संयंत्र सब है, जासूसी संयंत्र सब है, सुरक्षा संयंत्र सब है, उ सब माओवादी नेतृत्व के साथ एकता संबंध सब बनेला। पर उद्देश्य की चले, उद्देश्य ये चले कि भाई माओवादी के यहाँ मेन स्ट्रीम में आना, राजनीतिक रूप में ओकरा काठमांडू के राजनीति में ओकरा इंगेज करे। जब राजा मागुन्नाई से कदम उठेलखिन तो भारत के एक संपर्क चले माओवादी के साथ। ऐसा लोकतांत्रिक पार्टी सबके, प्रजातंत्र के आगू बढ़ाने वाला पार्टी सबके आंदोलन अपने आप बहुत बेसी नहीं उठे चले, तब भारत एक मीडिएट कैलक पार्टी दल सबके और राजनीतिक दल सबके और माओवादी के एक जगह 12 बुधा सहमति के मार्फत दिल्ली में भारत के वो एक फैसिलिटेशन के भूमिका रहा। तो नेपाल में आज के दिन में अगर शांति है, माओवादी जनयुद्ध अगर समाप्त भेले, राजनीतिक रूप में माओवादी के अकोमोडेशन नेपाल की राजनीतिक संरचना में भेले, ओकरा हम एक नंबर ओकर से भारत के मधेश आंदोलन के जब बात है, देखो मधेश के आंदोलन में भारत के देखो भारत के हम स्पष्ट रूप में ये बात बुझे के पड़ते कि एक स्टेट के संबंध, राज्य संयंत्र के संबंध दोसर राज्य संयंत्र से रहे। तो भारत के राज्य के संबंध नेपाल के राज्य से बहुत मजबूत है। नेपाल के राज्य कोनो भारत विरोधी राज्य एखन तक नहीं है, तो कारण से भारत नेपाली राज्य के साथ एक संबंध अपन रखत, पर कि नेपाल भारत के संबंध तो बस राज्य स्तर के संबंध है, जनता के संबंध है, हम रोटी बेटी संबंध कहे छे। मधेश के साथ एक कल्चरल भी वो सांस्कृतिक रूप में भी बहुत एक निकट संबंध है। तो नेपाल में अगर मधेसी समुदाय के साथ उत्पीड़न हेते, अगर एक डिस्क्रिमिनेशन हेते, तो ओकरा में भी भारत शांत एकदम नहीं रह सके। आज के मधेश आंदोलन सब में पहले के तो जे भेले ई बार हम सब स्पष्ट रूप में की देखल छिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी पिछला साल एलखिन, वो बहुत स्पष्ट रूप में कहलखिन कि अहाँ सब जो संविधान बनाए वो संविधान के समावेशी करब, वो संविधान में पहाड़ी के भी स्वामित्व हो, माओवादी के भी स्वामित्व हो, पर मधेसी के भी स्वामित्व हो। ई बात वो कहलखिन। ई बार साल में काफी बार उनका जो प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से बात भेली, वो बात कहलखिन कि अहाँ वाइडेस्ट पॉसिबल अग्रीमेंट, जतेक बृहत समझौता भ सके छे ओतेक बृहत समझौता कह के अहाँ संविधान बनाए। पर हम सब की देखल कि नेपाल के दल सब, नम्हर दल सब जे खास आर्य समुदाय से बाउन क्षेत्रीय समुदाय के नेतृत्व है ओहिठाम, वो सब मधेश के बाईपास कर देखे। जब मधेश कहे चले कि संविधान में हम सबकी बात अहाँ सब नहीं सुने छे, तो मधेसी के मारल गए, जनकपुर में मारल गए, हम शहीद सबके नमनो करे छे। भारत ओकरा बाद एक स्टैंड लेल छे कि मधेश के इशू के अहाँ एड्रेस करू। तो जे रूप में भारत ई बार सार्वजनिक रूप में आयल छे, ई कहियो नहीं आयल छे मधेश के पक्ष में, और एकरा से हमरा बुझाय छे मधेश के मुद्दा के एक अंतर्राष्ट्रीयकरण भेल छे जे कहियो नहीं भेल छे। हर नेपाली राज्य के दबाव बनल छे। ई तो बहुत महत्वपूर्ण बात अपने कल खास मधेश के दृष्टिकोण से अगर हम सोचित एक महत्वपूर्ण संगे मधेश आंदोलन के बल पहुंचा वाला बात आपने के भारत कर। लेकिन जब हम सब विदेशीय स्वार्थ के बाद आज जो स्वार्थ हुए तो देश स्वार्थ होने को मतलब खराब बात नहीं थी हमारे दृष्टिकोण सबके स्वार्थ निक, अगर स्वार्थ थे तो निक आते। लेकिन जो बिहेव देखो यहाँ के तो स्वार्थ राज्य के कहलखिन इल्डर ब्रदर के हम सब
अहाँ से बिग ब्रदर कहने से एगो जो कि नेतावाद होता है काट के उतारते। लेकिन जब हम सब जवाहरलाल नेहरू महेंद्र प्रकरण में जाए अथवा चीन के बैलेंस करे लगे एक 2007 साल के बाद के लिए नेपाल के राणा शासन के समय के बाद अखन अहाँके कहते हैं एजेंडा के भीतर एजेंडा के पछाड़ी जे एजेंडा माओवादी के एगो एजेंडा रहे यहाँ के दलित जनजाति आदिवासी थारू वही प्रकार से एक मधेश के पार्ट में जाकर मधेश के मुद्दा के पछाड़ी दोसर एजेंडा भारत के ठीक की नहीं भीतर के एजेंडा आपने भीतरी रूप से अध्ययन करे हम शुरू एक सामाजिक महत्व के दृष्टिकोण दोसर जल के महत्व के दृष्टिकोण दूसरा पार्ट में बात ये एजेंडा ठीक नहीं चाहिए इंडिया के हम अहाँ के प्रश्न से ओकरा में शुरू में की कह कि हम सब के बहुत स्पष्ट रहे के चाहिए कि मधेश के हक अधिकार बस मधेश दिला सके मधेश के आंदोलन दिला सके क्या लोग हम सब अगर दिल्ली के प्रति एकदम डिपेंडेंट हो जाए अब दिल्ली काठमांडू से बात करके मधेश के हक दिला देते इन्हें दिल्ली कहियो भी मधेश के साथ छोड़ सके ये बात हम सबके स्पष्ट रह के चाहिए कि हम सब के लड़ाई आंदोलन के मार्फत जो लड़ाई हेते ओकरे से जो उपलब्धि हेते आंदोलन बढ़ गए आंदोलन अनपेक्षित रूप में बढ़ गए तो दिल्ली सहयोग कर आंदोलन करावे में दिल्ली के कोनो सहयोग नहीं है आंदोलन तो जनता के है गांव गांव में आंदोलन में तो ये बात हम शुरू में कहा हम दूसर बात कहना चाहिए कि भारत राज्य संयंत्र के नेपाल राज्य संयंत्र से बहुत नीक संबंध है मिलिट्री टू मिलिट्री बहुत नीक संबंध है व्यापार के स्तर पे बहुत नीक संबंध है तो भारत के प्राथमिकता मधेश स्तर एक लिखल है हम लोग पर भारत के प्राथमिकता नेपाली राज्य संयंत्र के साथ नीक संबंध रखना है विषय तो ये दूटा बात हम सबके समझे के चाहिए और भारत एखन केलक ओकरा से हम सब खुशी छे पर भारत हमेशा हम सबके साथ रहत ई कोनो बात ई कोनो गारंटी नहीं है अभी अब अहाँ के जो प्रश्न है हमरा बुझाय है कि हिडन एजेंडा जे अहाँ पूछलिए हमरा नहीं बुझाय कोनो हिडन एजेंडा है क्योंकि लोग तीनटा बात कहे कि काठमांडू में हम सुने पहाड़ी वर्ग में बेसी कि तो मधेश संग के मतलब है ना इन्हें तो हिंदू राष्ट्र मात्र खोजे को हमर जे रीडिंग है भारत में संस्थापन पक्ष एक भाजपा के हेते जे हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी है पर हमरा कोनो संकेत भारत के संस्थापन पक्ष से नहीं भेटल है कि अगर नेपाल के संविधान में संशोधन भ जेते धर्मनिरपेक्षता हटा दे तो हम सब संविधान के स्वागत कर देवे हमरा बुझाय है कि मधेश के एजेंडा कि देखो अस्थिरता भ गेले ना अस्थिरता भ गेले आंदोलन भ गेले जे अस्थिरता भेले ओकरा से भारतो में असर पड़ले तो मधेश के राजनीतिक रूप में संवैधानिक रूप में एकटा नेपाली राज्य संयंत्र में अकोमोडेशन होए ई छे भारत के मेन उद्देश्य जल के यहाँ बात के लिए ये भी पहाड़ी वर्ग में हम बेसी सुने कि कोसी कर्णाली वाला भारत ने बड़े को अहाँ के प्रांत दू जो मधेश के एखन प्रांत है ओकरा अहाँ बढ़ा के मोरन सुनसरी झापा तक भी ल जाए अहाँ के कोसी तय थे रिसोर्स तय थे पर केन हम सब के एखन के जो संविधान है ओकरा में बहुत स्पष्ट रूप में लिखल है कि वाटर रिसोर्स के कोनो ट्रीटी अगर है तो केन कर प्रांत नहीं कर सके थे देखो ये सब षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से आंदोलन के डिफेम करेगा भारत के सहयोग से ओकरा डिफेम करेगा भारत के अपन इंटेंशन एक वातावरण बना सके एगो स्टेट एगो केंद्र के कहियो काल कंपेयर करे छे कहियो काल अहाँ के मतलब ओई प्रकार से वातावरण बना दै छे जे अहाँ मधेश में छिए जनता मधेश आंदोलन में एखन 140 दिन से कि हम सब निकाल से आंदोलन करे छे कि भाई कोसी प्रांत में अब जाए और कोसी हम सब भारत के रह दिए इता आंदोलन के स्पर्श मर्म ने छे आंदोलन के मर्म की छे मधेश के प्रदेश बने मधेश के प्रदेश में एखन जे बनल है ओकरा में रिसोर्स में है मोरन सुनसरी झापा में जे मधेसी छथिन तराई के जनजाति छथिन उ सब प्रांत एक में उत्पीड़ित रह जेते उ सब कहियो राजनीतिक खास कर जरा का पड़ोसी नहीं बदलाय है वो खास कर जमीनी पड़ोसी तो नहीं बदलाय है यहाँ के तो चीन आ भारत संग के दूटा पड़ोसी नेपाल के लागी भेड़ सौभाग्य के बाद नेपाल की दुर्भाग्य के बाद ने सौभाग्य के बाद से अगर हम सब व्यवस्थापन अपन संबंध के नीक से करिए नेपाल के जो राजनीतिक एलिट है नेपाल के जो राजनीतिक नेतृत्व है वो भारत के साथ भी संबंध व्यवस्थापन करे में वो बहुत अकुशल रहल है असफल रहल है अहाँ देखो जे प्रकार के नेपाली राष्ट्रवाद हम सब देखे छे हर एक दिन काठमांडू में अहाँ देखे छे भारत विरोधी राष्ट्रवाद वो भारत विरोधी राष्ट्रवाद से अहाँ भारत से केना नीक संबंध रखब अहाँ अगर अहाँ के मौन में मधेश के प्रति
एतेक घृणा छै, भारत के प्रति घृणा छै, पर अहाँ भारत पे पूर्ण रूप में निर्भर छियै तो ओकरा से अहाँ के सफल व्यवस्थापन केना हेतै? तो अहाँ चीन के केना, अहाँ चीन के एक स्वतंत्र रूप में चीन से संबंध विकास नहीं करे छियै, पर अहाँ चीन कार्ड यूज करे छियै भारत के खिलाफ। ई कोशिश करे छियै भारत के संबंध कहीं बिगड़े छै तो अहाँ चीन के पास जाए छियै कि भारत के डरा दिए हम और भारत के संबंध सुधार दिए। ई सब अगर गेम हम सबके राजनीतिक नेतृत्व खेलते तब न भारत से हम सबके संबंध बहुत नीक रहत, न चीन जे रूप में सब अपेक्षा करे थे नेपाल के सहयोग करते कि ये ज्योग्राफी जो भूगोल है वो निश्चित कर देल छै कि नेपाल इंडिया डिपेंडेंट रहत, नेपाल इंडिया लॉक्ड रहत। नेपाली राजनीतिक एलिट के लिए बात नहीं नीक लगते, पर ई बात यथार्थ है। नेपाल लैंड लॉक नहीं है, नेपाल इंडिया लॉक है, तीन तरफ आके इंडिया के बॉर्डर है। अहाँ इंडिया से नीक संबंध में रखब तो अहाँ केना आगू देश बढ़ेबे? कई साल की होइ छै अहाँके जकरा पास बेसी मतलब संपत्ति कहियो, बेसी सामर्थ्य कहियो, राजनीतिक ओकरा सबके उदार भावना होबक चाही। जे खास कर जे गरीब होइ छै, कमजोर होइ छै, लेकिन से नहीं देखल गेल छै, से प्रकार के बात आरोप लागि रहल छै। दोसर चीज हम अपने के एहि प्रसंग के अथी रचना प्रसंग दोसर करता जे अपने जे कहली जे इंडिया के साथ नीति राखी सकते। वास्तव में जब हम जल व्यवस्थापन के बाद जब हम अपना देश के समृद्ध बनावे के बात करबे तो जल के जखन व्यापार हम करबे तो हम चीन के साथ नहीं कर सकते छियै। जल के व्यापार, विद्युत के व्यापार करबे तो हम सब अहाँ के हिमाल कपा के अहाँ क्या था कथी गुफा मतलब खोद के अहाँ के बिजली पहुंचाबे के चीन में नहीं भ सके हमरा सबके। तो ई सब मतलब सत्य छै जे पड़ोसी के साथ हमरा सबके एहन में व्यवस्थापन कर ही पड़त। दोस्तों देता के बना दे तो बेटा हमरा ओकरे पड़त। तो एहि के बारे में जनचेतना नहीं देना है बुझाई जे ई बात कौन नहीं बुझे सकते शासक प्रशासक वर्ग बुझी गेल तो करे किया नहीं छै? नहीं, शासक वर्ग तो बुझे छै। देखो हम तो हमारे विचार है कि इस देश के नेपाल के पिछला 100 साल के सबसे सफल राजनीति राजा महेंद्र के छै, क्योंकि राजा महेंद्र जे रूप में एक राष्ट्रवाद ठाड़ कर देलकै और जे रूप में राष्ट्रवाद के नेपाली भाषा भारत विरोध पे आधारित कर देलकै, तो ओकरा से एखनो आइ के दिन में के नेतृत्व में छै? नेतृत्व में छै प्रचंड। हम अपने के मोबाइल एक बात हम प्रसाद झाची मतलब राजा महेंद्र सफल आंदोलन करके एक समुदाय के लागे, एक संप्रदाय के लागे सफल करके, लेकिन देश के लागे तो पूरा असफल। हम अहाँ के जवाब दे छियै कि हम राजा महेंद्र के आइडियोलॉजी से सहमत नहीं छियै। हम सब तो विक्टिम छियै ओकर, अहाँ भी विक्टिम छियै, हम भी विक्टिम छियै, मधेश विक्टिम छै। पर आइयो हम सब विक्टिम ई कारण से छियै कि राजा महेंद्र एकटा ओहिठाम जेनरेशन के नेपाल में तैयार कर देलखिन, दूटा जेनरेशन के तैयार कर देलखिन। वो मधेश विरोध में भी विश्वास करे छै, भारत विरोध में भी विश्वास करे छै। आज के दिन में शासक वर्ग देखो नेपाल के जब अहाँ के 40 लाख 50 लाख जनता भारत में जाके काज करे छै, ओहिठाम ओकर लाइवलीहुड छै, ओहिठाम वो मजदूरी नहीं करते तो घर अपन नेपाल में पठा नहीं सके छै पाई। आज के दिन में जब नेपाल के 1,20,000 से बेसी सेना गोरखा के पेंशनर छै जे भारत सेना में काज किया छै, आज के दिन में जब हम सबके तेल से लौ के नून भारत से आवे छै, जब अहाँ कहलिए नेपाल के विकास क्रम अगर हम सबके आगू बढ़ावे के छै तो विद्युत हम सबके भारत के बेचे के पड़ते। पर आज के दिन में की हो रहा है विद्युत भारत से आयात करे छै, वो इम्पोर्ट हम सबके पास में छै। तो ई हम सब की दिखावे छै? ई दिखावे छै कि हम सबके अंध राष्ट्रवाद के कारण भारत के बस हम सब करिए वो भारत के नेपाल के लॉ लेते, हम सबके सार्वभौमिकता अखंडता में एक खतरा है। ई डर दिखा के पहाड़ी खस आर्य समुदाय अपन वर्चस्व मेंटेन कैल छै, पर नेपाली जनता मधेश के जनता के लिए कोनो हिस्सा। हम एक अंतिम प्रसंग दिशा जाए खासकर नेपाल के 3 अनैतिक हम अपने के भीतर के दृष्टिकोण से अपने के पहले प्रश्न स्पष्ट है। नेपाल 3टा महत्वपूर्ण पार्ट में एक ट्रेड एंड ट्रांजिट इंटरनेशनल पॉइंट के रूप में संभाव्यता नेपाल के छै। यहाँ के जे ढंग से ज्योग्राफी है, जे ढंग से भूगोल से चीन भारत के बीच में जे ढंग से अंतर्राष्ट्रीय संबंध है एक तरह से। दोसर चीज अपने के पर्यटन के लिए अहाँ के एक महत्वपूर्ण शुरू हो सके। तेसर अहाँ के ऊर्जा के बात ये 3टा बहुत जखन विश्व के दृष्टिकोण से कहियो अहाँ के समृद्ध बने के लागी एकटा बहुत बड़का अहाँ के संभावना है। अगर जल के हम तो विकास कर कृषि अन्य क्रांति सब जगह जो साथ चीज केना मैनेज भ सके
एक लगी नेपाली एगो सबसे नीति चलते तो नेपाली राजनीति की करत है। देखो ई बात सबके बुझल है कि भाई नेपाल में संभावना बहुत है, पर उ सब करे के पहले आके राजनीतिक रूप में आज साइड पे पहले आलू अपन घर में आके साइड पे 4 महीना का आंदोलन चले से नेपाल सरकार ओकर संबोधन नहीं करे से तेल लेके आके पास की कि देखो अगर जब तक अहाँ अपन आंतरिक रूप में राजनीतिक स्थिरता कायम नहीं करब, जे नेपाल में समुदाय सब है, विभिन्न समुदाय है, विभिन्न वर्ग है, ओकर अहाँ मैनेजमेंट नहीं करब और ओहिठाम असंतुष्टि जे एखन तो असंतुष्टि के हम सब देखे छे मधेश में अहाँ एकरा मैनेज नहीं करब तो अहाँ राजनीतिक रूप में कहियो स्थिर नहीं भऽ सकब और आर्थिक रूप में जहाँ संभावना दिखेलिए वो कहियो आगू नहीं बढ़ते। आइ के दिन में कोनो भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक किए नेपाल जब अहाँ काठमांडू आबे छे तो अहाँ के पास बत्ती नहीं है, बत्ती नहीं है तो बहुत होटल सब में पानी नहीं है, गैस नहीं है तो अहाँ के पूरा मेन्यू नहीं है। अपने नेपाल 20 साल लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट हम ई लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट देखने बहुत 20 साल से नेपाल अस्थिर है, जनयुद्ध भेले, राजनीतिक संक्रमण भेले, ई भेले तो हम कहे कि जब तक अहाँ पहला प्रायोरिटी है राजनीतिक स्थिरता, ओकरा बाद जे संभावना अहाँ देखेलिए सब संभावना और भारत के साथ नीक संबंध करके सब संभावना में नेपाल के आगू बढ़े के चाहिए। इस प्रसंग एक लास्ट प्रश्न के रूप में कि अपने के बुझाइए जे राजनीतिक स्टेबिलिटी एते जल्दी से लगे कोनो देश में जे देश के अहाँ के सदियों से शोषण के साथ में से जता अहाँ के कानून अखन मान लिया अगर डिमांड अहाँ के फुलफिल भए छै, लेकिन डिमांड फुलफिल हुआ पर कार्यान्वयन पक्ष ओहि कार्यान्वयन पक्ष में जगह जगह अहाँ कानून बना के एना करो, कानून बना के ओना करब कहते जे प्रसंग सब है संविधान में तो वो कानून बनाबे के बेर में बहुत संभावना सब है, बहुत जटिल है। एकदम ठीक बात के लिए ये बहुत लंबा प्रक्रिया है, पूर्ण रूप में स्थायित्व तो नहीं है, पर हम सबके दो बात याद रखे के चाहिए। एक बात कि नेपाल 70 वर्ष से अस्थिर है, नेपाल में कोनो रूप के स्थिरता के पंचायत काल में एक स्थिरता ऐसे पर अलोकतांत्रिक स्थिरता चले, अनडेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी हम ओकरा कहै छियै, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी नहीं भेल छै नेपाल में 70 साल से। ओकर हम सबके उद्देश्य की छलै कि ई संविधान और डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी के अंत अहाँ के कार्यान्वयन पक्ष अपन जगह रहे, पर नेपाल के सब समुदाय इस संविधान के मानते। आज के दिन में नेपाल के सबसे नंबर चैलेंज ये है कि नेपाल के एक बहुत नंबर समुदाय हम सब मधेश में छे, मधेश इस संविधान के स्वीकार नहीं करे छे रूप में। तो जब तक हमरा बुझाय छै ई अहाँ अपन संविधान के संशोधन नहीं करब, ब्रॉड बेस नहीं करब, मधेश में नेपाली राज्य के लेजिटिमेसी अहाँ नहीं बढ़ाए, तब तक ऐसा स्थिरता नहीं है। कार्यान्वयन अंतिम जिज्ञासा हम तो किताब के बारे में चर्चा प्रचार करवा का हम नहीं भा सकल समझे किताब में मूलभूत चीज की कहता किताब के बारे में। एकटा मधेसी भौके जे काठमांडू में जेकर जन्म भेले, दिल्ली में पढ़ाई भेले, एकटा हम संपन्न परिवार से छियै, तेखनो एकटा मधेसी के नेपाल में की अनुभूति होय छै, हम सब के ई सब कहिया नेपाली मानत, हम सब के की करे के पड़ते नेपाली होय, ई व्यक्तिगत अनुभव से लौके राजनीतिक रूप में मधेश आंदोलन केना आगू बढ़ले, एकरा में राष्ट्रीय राजनीति से जाके केना जुड़ले, भारत के एकरा में की भूमिका चले, ई बात सबके हम चित्रण करे के कोशिश करें छी। अहाँ सबके किताब नीक लगे ओकरा ले धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।